चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो अपन ने क्या क्या देख लिया। अपन ने कर्मचारियों से संबंधित एंट्रीज देख ली, जिसमें हमने उनकी सैलरी चढ़ाना भी, एडवांस देना भी और उस एडवांस को एडजस्ट करना भी देख लिया कि हम वो किसी अग्रिम को देते हैं, किसी भी प्रकार के अग्रिम को, तो उसे कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अगर सैलरी का अग्रिम होता है, सैलरी का अग्रिम होता है यानी आपने उनको सैलरी का अग्रिम दिया है, तो जब आप अग्रिम भुगतान करेंगे तो भी 460 में करेंगे, और जब वसूलेंगे, जब आप वसूलेंगे तब आप उसको एंट्री क्या करेंगे, सैलरी का। अगर वो सैलरी के अगेंस्ट में अग्रिम है कि वो एडजस्ट होना है सैलरी से, ठीक है, अगर वो एडजस्ट होना है सैलरी से, तब हम जब भुगतान उसको कम करेंगे, मान के चलिए हमें उसको सैलरी बनती थी 12,000 रुपये, बट हमने उसको 15,000 रुपये दिया, तो जब हमने पेमेंट करी तब 3,000 रुपये का उसे एडवांस दिया। मैं आपको एक एंट्री बताता हूँ, मेरा पेन चल जाए तो मैं आपको एक एंट्री बताता हूँ। ये मैं आपको स्पेशल कंडीशन बता रहा हूँ, है ना। ये एक तरह की स्पेशल कंडीशन है कि वो कैसे होगी। आप देखिए, सैलरी एडवांस, ठीक है, अग्रिम लिख दो उसको। ठीक, जब आप पेमेंट करेंगे, मान लीजिए हमने पेमेंट करी उसको, कितना पेमेंट करा मैंने उसको, मैंने करा उसकी सैलरी बनती है 12,000 रुपये, और उसको एडवांस दिया मैंने 3,000 रुपये। ठीक, तो टोटल पेमेंट कितनी करी मैंने उनको, 15,000 रुपये। मान लीजिए ये मई में करी। अब जून में क्या होगा, जून में भी सैलरी तो कितनी ही होगी उसकी, 12,000 रुपये। ठीक, लेकिन यहाँ एडवांस एडजस्ट होगा कितना, -3,000 रुपये। ठीक, तो उसको पेमेंट कितना होगा, 9,000 रुपये, यानी कुल मिला के उसको पेमेंट कितना होगा, कुल मिला के तो उसे पेमेंट 24,000 रुपये ही होगा 2 महीने में। ठीक है, अब इस एंट्री को अपन टैली पे एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक बहुत छोटी सी शॉर्ट उसमें है। ठीक है, सैलरी की, उसकी सैलरी की एंट्री तो उसकी सैलरी में चली जाएगी। ठीक है, जब आप वो सैलरी का एडवांस चढ़ाएंगे, जब आपने अपन वो सैलरी वाली एंट्री निकाल लेते हैं, जो अपन ने सैलरी वाली ड्यू वाली एंट्री करी है ना, अपन उस एंट्री को निकालता हूँ पे बुक में गया, तो सैलरी वाली ड्यू एंट्री है, कहाँ गई वो, ये रही, ये पेमेंट की एंट्री है हमारी, और हमारी ये रही। इसी एंट्री में चेंज कर दूं मैं, इसी एंट्री में चेंज करके आपको बता देता हूँ, ये एडवांस में था। ठीक है, तो जब हमने एडवांस देते तब हमने क्या देखा था कि हम जब उसे एडवांस देते हैं तब हम उसे डेबिट करते हैं, जब हम एडवांस देते हैं तब डेबिट करते हैं, और क्रेडिट क्या करते हैं, तब हम क्रेडिट करते हैं बैंक, तब हम क्रेडिट करते हैं बैंक। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखिए अलाउंसेस हो रहा है, ठीक है, अलाउंसेस डेबिट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं एक लेजर और डेबिट करूंगा, मैं यहाँ पे एक लेजर और डेबिट करूंगा, वो मैं बताता हूँ कैसे। पहले मैं इस एंट्री को 0 कर दूं ताकि वो, हाँ,
यहाँ पे मैं डेबिट और करूंगा एक लेजर। मैं आपको उसी में ही चढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपके मतलब आपकी सैलरी के पत्रक में ही होता है कि उसको एडवांस दिया गया और उसको एडवांस वसूला गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 460। ठीक है, किसी प्रकार का एडवांस दिया गया कर्मचारियों को, कितना दिया गया, हमने 3,000 रुपए का एग्जाम्पल लिया तो 3,000 रुपए का एडवांस दिया गया। अब देखिए जब मैंने ये एडवांस जीरो किया था तब उसको मैं कितनी पेमेंट कर रहा था, टोटल कितनी पेमेंट कर रहा था, 11,72,000 रुपए, है ना, इतने की चढ़ाया था मैंने। अब मैं 3,000 रुपए का एडवांस और चढ़ा तो मैं टोटल कितनी पेमेंट चढ़ रहेगी मेरी, 11,75,000 रुपए, 11,75,000, यानी 3,000 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट होगी उसको। अब ये जो 11,72 की एंट्री है ये कितनी हो जाएगी हमारी, 11,75,000 रुपए की, तभी जीरो होगा। जितनी सैलरी ड्यू करी उतनी ही सैलरी को मेरे को पेमेंट भी करना है, तो ये 11,75,000 रुपए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूं, मैं उसी एंट्री में इसलिए करके बता रहा हूँ कि ये उसी का पार्ट होता है। ये देखिए 11,75,000 रुपए की हमने उसे पेमेंट कर दी, ये एंट्री भी वहां पे जानी चाहिए। ये देखिए 11,75,000 रुपए की सैलरी ड्यू करी मैंने और 11,75,000 रुपए पेमेंट कर दिया। अब वो जो 3,000 रुपए थे वो कहाँ गए, वो 3,000 रुपए मेरे एडवांस में दिखने लग गए। वो मेरे 3,000 रुपए एडवांस के फॉर्म में यहाँ दिखने लग गए। ठीक है, ये देखिए ये 3,000 रुपए वो उसी एंट्री से उठ के आ रहे हैं, ये 3,000 रुपए उसी एंट्री से उठ के आ रहे हैं। ये हमने मान लिया ये 31 मई की एंट्री है, ये 31 मई की एंट्री है, तो इसलिए मैंने उसको 31 मई में शिफ्ट कर दिया। ठीक, अब आ जाते हैं हम 31 जून में। अब आ जाते हैं हम 31 जून में, सब कुछ सामान्य मान लेते हैं कि सभी एंट्रियां, सभी डिडक्शन, सभी सैलरी बराबर है, केवल 3,000 रुपए की अतिरिक्त वसूली करनी है, अतिरिक्त वसूली करनी है हमें, उसकी सैलरी में से पैसे वापस लेने हैं। तो जब हमने उसको एडवांस दिया, जब हमने उसको एडवांस दिया तो एडवांस अकाउंट को डेबिट किया, एडवांस अकाउंट को हमने डेबिट किया। अब जब हम उसको एडवांस देंगे तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। अब मैं आपको एक नया शॉर्टकट सिखाता हूँ। किसी भी एंट्री को, मान लीजिए कि हर महीने ये सैलरी की एंट्री इसी प्रकार होनी है, तो आप हर बार वो डेबिट देखोगे, हर क्रेडिट सीखोगे। ये जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत शुरू में इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम लोग एंट्रीज लगभग कर चुके हैं और ये रिपीटेशंस वाली एंट्रियों में यूज होता है। ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ एंट्री को डुप्लीकेट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कोई एक शीट को कॉपी करके दूसरी शीट में बना लेते हैं और फिर उसमें ऑल्टर कर लेते हैं ना, टैली में भी वो चीज सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, आप सेम इसी वाउचर को बिना इसको छेड़े हुए दूसरा वाउचर भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बताता हूं कैसे। जब भी आप वाउचर खोलेंगे, ऑल्ट आई करेंगे, तो आप ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। ये आपको कोई भी टैली इंस्टीट्यूट में सब यही चीजें बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में क्या होता है उन चीजों का अंतर नहीं बताएंगे। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन यानी ये वाउचर आप क्रिएट कर रहे हो, यानी ये नया वाउचर है, ये बिल्कुल फ्रेश वाउचर है। ठीक, अब दूसरी चीज, जब भी आप किसी वाउचर को खोलोगे, एंटर करके उस वाउचर के अंदर जाओगे, आप ऊपर पढ़िए क्या लिखा है, अकाउंटिंग वाउचर ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब बदलाव कर रहे हो, यानी ये एंट्री एक बार एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है, अब अब अपन उस शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, उस शॉर्टकट की बात करें। अब देखिएगा, उस शॉर्टकट को लिखते हैं ऑल्ट टू, ऑल्ट टू। ठीक है, ऑल्ट टू से आपका ये जो वाउचर है एज इट इज डुप्लीकेट हो जाएगा, बिना ये वाउचर छेड़े एक नया वाउचर हो जाएगा। और ऊपर पढ़िए, अब आप ऊपर पढ़िए, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन तो है लेकिन डुप्लीकेशन है।
उस वाले में क्या आ रहा था, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहे हैं हम, डुप्लीकेट मतलब सेम उसी प्रकार की एंट्री हम लेके आ रहे हैं। तो हमने इसको 30 जून की बना ली, हमने इसको 30 जून की बना ली। 31 मई वाले को हमने 30 जून का कॉपी करा, कॉपी करके ऑल्टर डुप्लीकेशन कर रहे हैं उस वाउचर का, ये आया। हमने वहां पे डेबिट किया था, जब हमने उससे को एडवांस दिया था तब हमने एडवांस अकाउंट को डेबिट किया था, ठीक है। अगर ये एडवांस का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो ये 11,72,000 रुपए होते, 11,72,000 रुपए होते। अब हम एडवांस को एडजस्ट कर रहे हैं, हम उसकी सैलरी में से काट रहे हैं, तो उसकी सैलरी तो उतनी ही है 12,000 रुपए, तो ग्रॉस सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ग्रॉस सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सैलरी 12,000 ही होती है। किसी महीने में 15,000 या किसी महीने में 9,000 नहीं होगी, सैलरी तो 12 ही होगी, तो सैलरी ग्रॉस तो वही रहेगी, लेकिन एडवांस वसूल लिया जाएगा। तो ये अब पहले डेबिट किया था जब दिया था, अब क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कितना करेंगे, 3,000 रुपए। अब आप देखिए पेमेंट कम हो गई, 11,69,000 हो गई। अगर ये एडवांस एडजस्ट नहीं होता तो 11,72 होती, ठीक है। और ये एंट्री को एक्सेप्ट करा। अब देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड, लेजर में अकाउंटिंग पीरियड चेंज करना है, उसका शॉर्टकट है ऑल्ट F2, ऑल्ट F2, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड एडजस्ट करना ऑल्ट F2। आपके लैपटॉप में फंक्शन की अगर ऑन है तो उसे ऑफ करना पड़ेगा, F2 दबाना पड़ेगा, F2 दबाना पड़ेगा, ठीक है, F2। इसको पीरियड को आप हटा देंगे तो इसका मतलब पूरा साल ले लेगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पूरा साल ले लेगा। अब आप देखिए सैलरी की जो एंट्री है वो 2 एंट्रियां हो गई, मेरी मेहनत थोड़ी सी बच गई। देखिए सैलरी जो मैंने बोला ग्रॉस सैलरी तो उतनी ही रहेगी, ग्रॉस सैलरी उतनी ही रहेगी, यानी 12-12, इसको आप 12-12 मान लीजिए। सिर्फ एडवांस पहले दिया गया फिर वसूला गया। ये देखिए ये जून की एंट्री जो मैंने डुप्लीकेशन करके बनाई थी, और ये मई की एंट्री वहीं की वहीं है, ठीक। अब इस डुप्लीकेशन में एक गलती होती है लोगों से। क्या गलती होती है, कई बार वो लोग इसी को ऑल्टर कर देते हैं, इसी को ऑल्टर करते हैं, है ना। कई बार आप लोगों के साथ भी होता होगा, लेटर, आपको लेटर टाइप करना है तो आपको पता है कि हमने वो लेटर कोई सा बना के रखा था, तो कई बार हम उसी लेटर को ऑल्टर कर देते हैं बिना उसको कॉपी पेस्ट करे हुए। तो ये भी गलती आपके साथ हो सकती है, ठीक है। तो ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप इस शॉर्टकट को यूज करें। इसका शॉर्टकट है, उस वाउचर पे जाइए, इस वाउचर पे जाइए, जिस भी वाउचर में जाएंगे इस वाउचर पे जाएंगे, सिलेक्ट करने का ये एरो आ गया, इस पे आके ऑल्ट 2, ऑल्ट 2, तो डुप्लीकेशन चालू हो जाएगा, ठीक। मैंने आपको अकाउंटिंग वाउचर नए तरीके से, मतलब वो विंडो में जाके, मेन विंडो में जाके बनाना भी सिखा दिया, ठीक है। मैंने आपको यहाँ से नया वाउचर क्रिएट करना भी शॉर्टकट बताया, उसका शॉर्टकट है ऑल्ट I, ऑल्ट I, ठीक है, ऑल्ट I। ये शॉर्टकट वाउचर आप, मेरे को कैसे याद है, मैंने कोई रटे नहीं है, मैंने सिर्फ यूज किए हैं। जैसे जैसे आप यूज करोगे टैली में ये सारे शॉर्टकट वाउचर आपको रट जाएंगे, क्योंकि आप डे टू डे, जैसे आप एंड्रॉइड का फोन चलाते हैं, कई सारे आपको फंक्शंस वैसे ही याद रहते हैं, फटाफट फटाफट करते हैं, उसी प्रकार टैली भी है। टैली यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, जितना यूज करेंगे उतना आप उसके साथ फ्रेंडली होते जाएंगे, ठीक है। तो यूज करने के लिए हमको अपनी सारी कैश बुक्स डालनी पड़ेगी। चलिए ये वाला एक हो गया, एडवांस वाला, सैलरी एडवांस वाला भी बता दिया मैंने आपको। अब अपन देखते हैं एक्सपेंडिचर्स, छोटे मोटे एक्सपेंडिचर, टेलीफोन का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, न्यूज़पेपर का बिल है, ठीक है। और हमारे कौन हो गए, न्यूज़पेपर का बिल है, एडवर्टीजमेंट का बिल है, ठीक। जो आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है एंट्रियां, जो आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है एंट्रियां, ठीक है। तो वो पेमेंट साइड में आते हैं, आप वाउचर नंबर लिखते हो सबके, वाउचर नंबर 226, 246, 278, ऐसे वाउचर नंबर आप लिख के एंट्रियां करते हो। तो हम उसी कैश बुक के एंट्री को देखते हैं। इस एंट्री को फटाक से देखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत ईजी है। एक्रूअल बेसिस पे
हर ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री होती है, 2 बार एंट्रियां करेंगे, 2 पक्षों में करेंगे और एक्रूअल बेसिस पे पहले बिल चढ़ाते हैं, पहले बिल चढ़ाते हैं फिर भुगतान करते हैं, पहले बिल चढ़ाते हैं फिर भुगतान करते हैं। टेलीफोन का बिल पहले चढ़ेगा फिर भुगतान होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पहले एंटर होगा फिर भुगतान होगा, तो 2 एंट्रियां हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बिल चढ़ाना एक प्रक्रिया है, सिर्फ अगर आप पेमेंट बेसिस पे करेंगे तो वो कैश बेसिस अकाउंटिंग हो जाएगी। तो हम बिल कैसे चढ़ाते हैं, हम कोई भी अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, हम इसी का एग्जाम्पल उठाते हैं। नीचे जनवरी 31 जनवरी को निम्नलिखितों के शेष राशि दे दे, यानी मेरे पास बिल आया, कार्यालय भवन का किराया, विद्युत व्यय 2500 रुपए, टेलीफोन व्यय 1000 रुपए। ठीक है, अब आपके आपके साथ तो एक साथ तो एंट्री होती नहीं है, आपके यहाँ हर का वाउचर अलग अलग होता है, तो हम उस वाउचर को अलग अलग करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं टेलीफोन का बिल, इसमें कोई पेमेंट वाउचर नहीं होगा, सारे जितने बिल चढ़ाने की एंट्री होंगी वो जर्नल से होंगी, जितनी भी बिल चढ़ाने की एंट्री होंगी वो जर्नल से होंगी। ठीक है, बिल चढ़ेगा, सभी एक्सपेंडिचर डेबिट, सभी एक्सपेंडिचर आपने क्या सीखा है, डेबिट, सभी व्यय एवं हानियां डेबिट। ठीक है, तो मान लीजिए टेलीफोन एक्सपेंसेस है, तो उसका कोड है 22012001, कहाँ पे दिया हुआ है, वो यहाँ पे दिया हुआ है 22010112, ये रहा टेलीफोन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये कितने का बिल है हमारा, मान लेते हैं 1000 रुपए का। टेलीफोन की सेवा हमारे यहाँ कौन देता है, अब हमने तो इसमें बताया हुआ एक्सपेंसेस पेबल, लेकिन टेलीफोन की सेवाएं हमें कौन देता है, दो मेनली इंडिया में तो 2 ही ऑपरेटर्स हैं, बीएसएनएल और एयरटेल। हमारे एमपी में तो 2 ही हैं, एक और एमटीएनएल है लेकिन हमारे एमपी में नहीं है, तो 2 ही है हमारे यहाँ, बीएसएनएल और एयरटेल। अगर आपके यहाँ एयरटेल है तो आप एयरटेल का लेजर खोल लीजिए, अगर आपके यहाँ बीएसएनएल है, मान लीजिए हमारे यहाँ बीएसएनएल है, इसमें बना होगा बीएसएनएल। ठीक है, बीएसएनएल हमको क्या दे रहा है, बीएसएनएल हमको सेवा दे रहा है, सभी खर्चों के आप नाम से जैसे, क्योंकि आप लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, आप लोगों के यहाँ कुल मिला के 800 वाउचर होंगे, 800 वाउचर में कुल मिला के आपके यहाँ 400 या 500 पार्टियां होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी, तो आप उनके नाम से खोल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री कर देंगे, क्या करेंगे हम, माह मार्च का टेलीफोन का बिल। अच्छा, एक और बेनिफिट आपको बता दूं इसमें, आप ये वाउचर में जाके ना, अ, ये आपने बिल चढ़ा दिया, बिल चढ़ा दिया। ठीक है, एक चीज बताता हूं मैं अभी आपको, ये आपने बिल चढ़ा दिया, अकाउंट्स इन्फो में आके आप लोग वाउचर टाइप में ऑल्टर कीजिएगा, कॉन्ट्रा में सबको मैनुअल कर दीजिएगा, सबको मैनुअल कर दीजिएगा। ठीक है, और कॉन्ट्रा में, पेमेंट में, ताकि आप लोग जो मैनुअल बिल है वो मैनुअल वाउचर नंबर डाल सके। ठीक है, ये भी इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिएगा, रिसिप्ट में भी आप मैनुअल कर दीजिएगा। ठीक है, और पेमेंट में इसको, और जो अलाउ नरेशन वाउचर इज अलाउ नरेशन यस, प्रोवाइड नरेशन टू ईच लेजर, अगर आप इसको यस करेंगे, अगर आप इसको यस करेंगे तो आपको हर एक एंट्री की चाहे वो लेजर में जैसे डेबिट करते हैं तो डेबिट का नरेशन अलग और क्रेडिट का नरेशन अलग, तो ये मत कीजिएगा, इसको आप नो ही रहने दीजिएगा। इनेबल कहाँ गया, डुप्लीकेट वाला, ये प्रिवेंट डुप्लीकेट। ठीक है, और रिसिप्ट का आपका वाउचर हो गया, और आपका एक और कौन सा हो गया, जर्नल का वाउचर, इसमें ऑटोमेटिक हटा के मैनुअल। ठीक है, ये जरूर कर दीजिएगा।
ताकि मैनुअल में क्या होगा कि आप अपने से वाउचर नंबर डाल सकेंगे। तो अभी हमने क्या एंट्री करी, अभी हम टेलीफोन की एंट्री देख रहे थे। टेलीफोन का बिल चढ़ाया मैंने, ये मैंने बिल चढ़ाया, ठीक है। कई लोग होते हैं जो टैली में सीख चुके होते हैं, वो कैसे एंट्री चढ़ाते हैं, डे बुक में आएंगे, डे बुक खोलेंगे और वो यहीं से एंट्रियां मारना चालू करते हैं। डे बुक खोली उन्होंने, ठीक है। अब वो एंट्रियां देखते हैं कौन कौन सी उनकी है। जैसे एक्सपेंडिचर की हुई, जर्नल वाउचर में एंट्री हमने पास करी थी जनवरी में, 30 जनवरी में, ठीक है। ये टेलीफोन एक्सपेंसेस की। अब इसी को डुप्लीकेशन मारना चालू करते हैं, ऑल्ट 2, ठीक है। देखिए डुप्लीकेशन हो गई एंट्री। अब यहाँ पे टेलीफोन का, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना, 2500 रुपये, 25,000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही कंपनी है हमारे यहाँ, MPEB, ठीक है। टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है। अब देखते जाइए, यहीं पे आके किसी ने फिर ऑल 2 करता है। एंट्री में डालना वो है, एक और शॉर्टकट बताऊंगा अभी आपको। मैं आपको ये शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ सारे, कि आपको समझ में आ जाए यूजर फ्रेंडली कितना है। इन शॉर्टकट्स का आप जब आप यूज करने लगेंगे तो आप बहुत अच्छे से यूज आपको याद हो जाएंगे। अगला है एडवर्टीजमेंट का, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। मान लीजिए 5,000 रुपये। विज्ञापन, अब विज्ञापन में होगा कोई न्यूज़पेपर होगा मेरा, न्यूज़पेपर में विज्ञापन देते हैं हम, ठीक है। जैसे हमने दिया अमित न्यूज एक्सप्रेस, अमित न्यूज एक्सप्रेस करके कोई कंपनी है, उसको मैंने विज्ञापन का दिया, ठीक है। ये मैं बिल चढ़ा रहा हूँ, अभी भुगतान नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी किसी का भुगतान नहीं किया है, मैंने केवल बिल चढ़ाए हैं, ठीक है। विज्ञापन का बिल, देखिए चढ़ते चले जा रहे हैं, सारे खर्चे चढ़ते चले जा रहे हैं। टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, विज्ञापन का बिल, ठीक है। इसी प्रकार के आप जितने भी न्यूज़पेपर का बिल है, ये न्यूज़पेपर का बिल, 2 सीरीज वाले जितने भी आप सारे इसी तरीके से, कोई सा भी न्यूज़पेपर का आप लिख लीजिए। ये दैनिक आकाश चंदन न्यूज़पेपर का बिल है मेरा, कितने का, 2500 रुपये का, ठीक है। और इसमें आप ऊपर वाउचर नंबर लिखते जाइएगा, वाउचर नंबर 334, 335, जो भी आपकी कैश बुक का वाउचर नंबर होगा, ताकि आप लोग ट्रैक कर सकेंगे। जैसे मैंने 334 डाला, ये देखिए ये 334 आपको ये यहाँ दिखने लगा। क्लियर है ये बात? तो आप वाउचर नंबर को मैनुअल कर लीजिएगा। अब इन सब का भुगतान करना है, इन सब का भुगतान करना है खर्चों का। तो एक तरीका तो ये है कि जहां जहां इनके लेजर हैं वहां वहां जाएं और वहां वहां पे हम एंट्रियां पास कर लें, या फिर आप कैश बुक से देख के एंट्री पास कर सकते हैं। पेमेंट में आएंगे, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, बस ऐसा है इसमें, आपको याद होने चाहिए भुगतान। जैसे BSNL का बिल था, BSNL का कितना था, 1,000 रुपये का था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। यहाँ पे चेक नंबर। अब कोई मुझसे पूछेगा सर एक दिन की एंट्री एक ही वाउचर में डाल दे, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। एक जैसे आपने इनकम आय साइड वाला तो एक में डाल दोगे तो चल जाएगा, लेकिन भुगतान जब कर रहे हैं, एक दिन के भुगतान एक वाउचर में मत डालिएगा। जितने भुगतान हो रहे हैं, जितने चेक बन रहे हैं, जितने चेक बन रहे हैं उतने वाउचर पे एंट्री डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं टेलीफोन बिल का भुगतान, ठीक। वही पेमेंट आ जाएंगे अभी। और पेमेंट में और क्या था, MPEB का इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, ठीक है। मेरे सामने कैश बुक नहीं है, लेकिन इसलिए मुझे याद कर करके वो करना है। आपके सामने कैश बुक होगी तो आपको केवल ये एंट्री पास करते जाना है, कैश बुक से देख के, ठीक है। अगर किसी को कैश बुक से एंट्री करवाना मेरे से देखना है
तो मुझे किसी एक आध दिन के कैश बुक की एंट्री का पन्ना भेज दीजिएगा, ठीक है? तो वो मैं कर दूंगा आपको। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान हो गया, ठीक है। और क्या करा था मैंने, हमें न्यूज़पेपर को, न्यूज़ एक्सप्रेस को 5,000 रुपये विज्ञापन का भुगतान, ठीक है। यहाँ पे चेक नंबर, विज्ञापन का भुगतान, ठीक है। ये एंट्री हो गई मेरी। और क्या भेजा था मैंने, न्यूज़पेपर को दिया था मैंने। ऐसी एंट्री हो जाती है। अब डे बुक में आके देखते हैं। डे बुक में आपको सारे वाउचर दिखेंगे, ठीक है। डे बुक में मैंने, आप देखिए आके, 31 मार्च में हो गई होंगी सारी एंट्रियां। ये देखिए, BSNL को 1,000 की पेमेंट, एक MPA KVBCL, ये MPEV था, सॉरी MPEV, ठीक है। ये MPEV को, ये क्या हुआ, हाँ, उसका एक्चुअली में नाम MPA KVBCL दिख रहा है। ये शॉर्टकट एक दो नाम लिख दिए उन्होंने, है ना। MPEV यानी MPA KVBCL। ये 25,000 रुपये, ये अमित न्यूज एक्सप्रेस 5,000 रुपये। ये एक दूसरा तरीका कई लोग इस्तेमाल करते हैं। आपके यहाँ पास तो कैश बुक है, एक जगह पे भुगतान लिखा हुआ है, आपके पास कैश बुक है, एक जगह पे भुगतान लिखा हुआ है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, जो शॉर्टकट और बहुत तेजी से एंट्रियां मारते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो मैं दिखा दूं आपको। जैसे मान लीजिए ये बिल है, इनका भुगतान करना है, और मेरे को अमाउंट याद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस एंट्री को डुप्लीकेशन करते हैं, इस एंट्री को डुप्लीकेशन करते हैं, इसको पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट करते हैं, F5 दबाते हैं। अब देखिए, और इस एंट्री को उन्होंने F5 दबा के, डेबिट क्या करना है मुझे, BSNL कितने से, 1,000 रुपए से। क्रेडिट क्या करना है, बैंक, ठीक है। तो एक तरीका ये भी होता है पेमेंट की एंट्री डालने का, बट वो नगर पालिका, ये देखिए ये आ गई पेमेंट की एंट्री। लेकिन आपकी नगर परिषदों में कैश बुक होती है, तो आप लोग पेमेंट की एंट्री कैश बुक से डालिएगा। ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक। तो अपना ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। एक्सपेंसेस मैंने आपको यही बताया, पहले बिल चढ़ाते हैं, 210 पे लेते हैं, और पार्टी का नाम डालते हैं। यहाँ पे दे लिखा है 350। पार्टी का लेजर कोड क्या होगा, अच्छा ये नहीं बताया मैंने आपको। पार्टी का लेजर कोड क्या होगा, अमित एक्सप्रेस न्यूज का क्या लेजर कोड, BSNL का क्या लेजर कोड होगा, इसको चेक करना है। कंट्रोल एंटर, ये देखिए एक्सपेंसेस पेबल 3501021 में, ठीक है। तो इसको आप पार्टी वाइज रखिएगा, इसको आप पार्टी वाइज रखिएगा, क्योंकि हो सकता है न्यूज़पेपर आपके यहाँ 5 लोग देने वाले हो, तो किसी एक का आपको आपको बिल भुगतान करना, कोई आया आपके यहाँ बोला कि यार मेरे न्यूज़पेपर का बिल नहीं हुआ, तो अगर आप 5 पार्टियों का एक लेजर रखेंगे तो आपको समस्या होगी, ठीक है। करदाता में ऐसा नहीं होता, करदाता का पर्टिकुलर लेजर कौन मेंटेन करता है, अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो वहां दिक्कत नहीं आती। लेकिन जहाँ पे ठेकेदारों और इसकी भुगतान होती है, तो यहाँ पे हमको पार्टी का एक लेजर बना के रखना चाहिए। मान लो कि अपने पास अमित एक्सप्रेस न्यूज आ गया, उसने बोला साहब मेरे इतने बिल पेमेंट नहीं हुए, तो आप उसका लेजर खोलेंगे और आपको उसको लेजर में दिखा देंगे कि देखो इस तारीख को तुम्हें हमने पेमेंट कर दिया, इतने इतने बिल लगे थे, इतनी इतनी पेमेंट हो गई। क्लियर। एक्सपेंसेस पेबल का ले, ये सबसे ज्यादा एंट्री होती है और ये सबसे इजी एंट्री होती है। सबसे ज्यादा एंट्रियां यही होती हैं साल भर में। 12 टेलीफोन के बिल, 12 इलेक्ट्रिसिटी के बिल, कम से कम 200-250 न्यूज़पेपर के बिल, एडवर्टीजमेंट के बिल, फिर रिपेयरिंग के बिल भी ऐसे ही चढ़ेंगे। 2 सीरीज वाले जितने भी बिल होंगे, 2 सीरीज वाले जितने भी बिल होंगे, वो सब ऐसे ही चढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और था, तो शायद आप लोगों ने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। कहाँ गया वो एडवर्टीजमेंट का बिल।
इस एडवर्टीजमेंट के बिल पे मान लीजिए 500 रुपए का टीडीएस है या 50 रुपए का टीडीएस है। 50 रुपए का टीडीएस भी काटते हो आप लोग कभी कभी न्यूज़पेपर या एडवर्टीजमेंट के बिल में। तो सेम इसमें कुछ जैसे हमने ठेकेदारों में देखा था जब टीडीएस काटते हैं, क्रेडिट हम करेंगे 350, कहाँ गया वो कॉन्ट्रैक्टर, ये इस पे हम काटेंगे 50 रुपए का टीडीएस और अमित एक्सप्रेस न्यूज को देंगे 4950 और उसको पेमेंट भी कितने की करेंगे 4950। तो ये एंट्री ऐसे ही होगी क्रेडिट अगर उसका टीडीएस काटते हो आप, है ना। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप उनके टीडीएस काट रहे हो तो आप उसमें क्रेडिट कर दोगे टीडीएस को, ठीक। और पेमेंट कितने की हो जाएगी 4950, इसमें पेमेंट हो जाएगी उनको 4950। किसी को कोई सवाल हो पूछिए जरा, अब सेशन खत्म हो गया अपना इससे संबंधित। ये सबसे ज्यादा एंट्रियां होती हैं और ये सबसे इजी एंट्रियां होती हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा होती हैं लेकिन सबसे इजी होती हैं। आप वाउचर वाइज डालिएगा, कैश बुक में आप वाउचर वाइज एंट्री डालिएगा कि जितने वाउचर होंगे उतने के आप बिल चढ़ाइएगा और फिर पेमेंट कीजिएगा। अच्छा, आप मेरे से एक सवाल हो सकता है, एक सवाल आया कि वाउचर जो वाउचर आते हैं हमारे पास वो किस तारीख में चढ़ा है। जिस तारीख में अप्रूव हुआ, सीएमओ ने अप्रूव किया, जिस तारीख में भुगतान के लिए आया। सर इस सवाल का जवाब बड़ा कठिन है, लेकिन एक इसका इजी सोल्यूशन क्या है कि आपकी कैश बुक में जितने वाउचर चढ़े हैं केवल उतरों के ही आप बिल चढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कोई न्यूज़पेपर का बिल है जो आके तो रखा है लेकिन सीएमओ साहब ने बोला है कि भुगतान नहीं करना है, तो वो पड़ा ही है। अब हमने उसको बिल में चढ़ाते जाएंगे तो ऐसे अपने नगर परिषद छांटेंगे तो ऐसे लाखों करोड़ों रुपए के बिल मिलेंगे, ठीक है। तो उस चीजों को मत कीजिएगा। जो कैश बुक में एंट्री है, जो कैश बुक में एंट्री है केवल उसी के बिल चढ़ाइएगा, ठीक है। केवल उसी के बिल चढ़ाइएगा, उसके अन्यथा मत चढ़ाइएगा बिल, ठीक। चलिए सेशन एंड करें, कल अपन आगे की एंट्रीज देखेंगे, उसका मैं आपको वो भेज दूंगा, मटेरियल भेज दूंगा। आगे की एंट्रीज कुछ एडवांस वाली है, जैसे उधारियों हेतु कि किसी को उधारी दिया तो ये बहुत कम होता है लेकिन अपन देख लेंगे। और एक होता है एफडी, एफडी रिलेटेड एंट्री भी अपन इम्पोर्टेंटली देख लेंगे, ठीक है। चलिए, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, कोई डाउट?